Welcome to our channel Explore Your Property. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट सौरभ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली रहने वाला है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इन इंडिया। तो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट में, वो दो कैटेगरी में होती है। आइदर यू विल बी गोइंग फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और यू विल बी गोइंग फॉर अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। बेसिकली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में करते हैं और कमर्शियल में बहुत कम करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपको। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एकदम एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आइदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल में, तो दोनों के क्या प्रॉज एंड कॉन्स होने वाले हैं इन अ लॉन्ग टर्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन अभी जीडीपी में रियल एस्टेट का है, दैट इज समवेयर अराउंड 5 to 6%, जो कि 2030 तक हो जाएगा 13% ऑफ द टोटल जीडीपी। सेकेंडली, अभी 2017 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में, दैट वाज $120 मिलियन, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2030 विल बी $1 ट्रिलियन। सो फ्रेंड्स, एज पर इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट 2019 में उनकी एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जो ग्रोथ देखी गई है फ्रॉम 2019 टिल टुडे, दैट इज अराउंड 27%, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट का कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, विच वाज अराउंड 60 मिलियन स्क्वायर फीट, और वो ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज अराउंड 27%। साथ साथ हम बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल सेक्टर की। तो 2019 में जो टोटल यूनिट सोल्ड हुई थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 2.5 lakhs एंड विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। अगर आप कमर्शियल रेजिडेंशियल किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है और रेंटल जो इनकम होती है, वो 3 फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपकी लोकेशन है, कि आपकी लोकेशन में अभी क्या डेंसिटी है, फ्यूचर में क्या होने वाली है। सेकेंड, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कि मार्केट में इस टाइम कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कमर्शियल में हो रहा है या रेजिडेंशियल में हो रहा है। एंड थर्डली एंड मोस्ट मेनली, आपकी कनेक्टिविटी क्या है, कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से कहीं पहुंचना है तो मेट्रो कितने किलोमीटर के वैसिनिटी में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, अगल बगल मार्केट प्लेसेस क्या हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स विच डिफरेंशिएट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिटवीन कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको टैक्स में बेनिफिट किस प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिलता है, तो वो रहेगी आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि उस पर आप होम लोन ले सकते हैं, और जब आप उसमें होम लोन लेते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 24 टैक्स में रिबेट मिलती है। सेकंड, रिस्क आपको कौन सी ज़्यादा प्रॉपर्टी में रहने वाला है, तो अगर हम रिस्क की बात करें तो आपको, अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं दोनों में, तो रिस्क आपको रहने वाला है ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। इसका रीज़न क्या है कि लीजिंग जो है या टेनेंट जो हैं आपके, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एक लंबे पीरियड के साथ वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं और आपके साथ रहते हैं। इसको हम आगे और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। एंड थर्ड जो पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट, विच इज़ ईजियर इन कमर्शियल प्रॉपर्टी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सप्लाई है दैट इज़ वेरी लिमिटेड इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उसकी रीसेल और वो फ्रीक्वेंटली खरीदा और बेचा जाता है, जबकि रेसिडेंशियल सेक्टर में जो है वो इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें इतनी तेज़ी हम नहीं देख पाते। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्रॉन्स की। आपका जो टिकट साइज़ होता है, सबसे पहले वो एक छोटा सा भी हो सकता है, आप 30-35 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सेकंड, लोन अवेलेबिलिटी इस पर रहती है, बैंक्स आपको फाइनेंस करते हैं। थर्ड, इसकी जो लीजिंग होती है वो बड़ा इजीली हो जाता है, आपको टेनेंट्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहला जो है, आपका जो रिटर्न रहता है इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत कम रहता है। सेकंड, आपको जो एक एग्रीमेंट होता है लीजिंग का, वो मैक्सिमम जो है वो 36 मंथ्स का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड अ न्यू टेनेंट और यू हैव टू रिन्यू योर एग्रीमेंट। एंड थर्डली, जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेयर शेल बहुत ही कम जो है वो रेंट आउट होते हैं, तो आपको या तो वो सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड बनाना पड़ता है, जिसकी लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्रॉज एंड कॉन्स की। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो आपको 3-4 ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ऑलवेज
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से। सेकेंडली, इसमें जो लीजिंग होती है दैट इज़ अप टू 9 ईयर्स, तो आपको 9 साल तक किसी भी चीज़ का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक फिक्स्ड इनकम हर महीने आ रही है 9 साल तक, जो कि हर 3 साल में जो एग्रीमेंट है वो अपग्रेड होता है, और उसके बाद आपका कुछ ना कुछ 5 से 10% एप्रिसिएशन भी होता है। एंड थर्डली, अगर हम बात करें इसके प्रॉस की, तो जो इसकी मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो वॉलेटाइल उतनी जल्दी नहीं होती है जितनी कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की हो जाती है। सबसे पहला जो रहता है वो ये रहता है कि इसकी जो आप कैपिटल इसमें लगाते हैं उसका एप्रिसिएशन बहुत लेट होता है। सेकेंड, इसका पॉइंट रहता है अगर आपको किसी को लीज़ करना है तो जो लीजिंग पार्टी रहती है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको मीट करनी पड़ती हैं। अगर आपका एक छोटा सा स्पेस है तो हो सकता है वो उस लीज़ जल्दी ना हो, और अगर आपका एक बड़ा स्पेस है तो भी वो लीज़ ना हो, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं वो सामने वाली लीजिंग पार्टी पे डिपेंड करती हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं करती। थर्डली, जो बायर्स हैं, अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बायर्स बहुत ही कम हैं एज़ कम्पेयर टू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो भी मेरे को आपको समझाना था दोनों की कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस, प्रॉन एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एंड तक हमारे साथ बने रहिए। जो भी लोग हमारे साथ अब बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मंथ में उससे कितना रेंटल मिलता है और क्या उसमें एप्रिसिएशन होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं नोएडा की मार्केट का, उसमें भी सेंट्रल नोएडा का। सपोज कीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, जो कि आप खरीदते हैं एक 3 BHK फ्लैट, जो कॉस्ट करेगा आपको समवेयर अराउंड 1 CR, 1 करोड़ रुपए, और इसका साइज़ होगा 1500 से 1800 स्क्वायर फीट। तो अगर आप इसकी रेंटल इनकम की बात करेंगे तो पर मंथ आपको नियर अबाउट 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1 साल से, तो 1 साल में आपको इससे टोटल मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए। ये हो गई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात। अब सेम बात कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। अगर मेरे को एग्जांपल लेना होगा तो आई विल गो विद भूटानी ग्रुप, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर्स इन नोएडा। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं 1 CR इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि प्री लीज है, तो आपको एक रिटर्न मिलता है नियर अबाउट 10% पर एनम। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 10 लाख रुपए पर एनम आपका रिटर्न वापस आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जहाँ 3 लाख आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न आता है दैट इज़ 3-fold देन द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको दोनों की रेंटल इनकम में डिफरेंस बता देता हूँ इन परसेंटेज की। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर एनम जो आता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 3% to 5% इन द इंडियन मार्केट। और सेकेंडली, अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज समवेयर अराउंड 10% to 15% इन द इंडियन मार्केट। So I will suggest you that investment in commercial segment of real estate is one of the best investment you can make. Take it FD, take it your PF funds, take it your stock exchange where risk is so much. सबको अगर हम लेते हैं फिर भी इन द एंड अगर रिस्क को भी कंट्रीब्यूट करें, अगर प्राइस को भी करें, अगर रिटर्न्स को भी करें, कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन। दिस वॉज द नॉलेजेबल वीडियो आई हैव शेयर विद यू। आई थिंक कि आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आइडियली नोएडा मार्केट, एज यू ऑल नो मेरे चैनल पे बाकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो बेसिकली नोएडा मार्केट की ही हैं। इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू कवर पैन इंडिया, बट अभी नोएडा मार्केट है। अगर आप नोएडा मार्केट में रेसिडेंशियल और कमर्शियल कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन अवर नंबर्स, जो कि हमेशा की तरह कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड हैव अ नाइस डे।